किसी शहरी की हलाकत के मौके पर हंगामा आराई का मुकदमा सेशन अदालत जुनूबी में केस की समाअत मुल्जिम लियाकत महसूद और मुद्दई अदालत में पेश। जज की अदम हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। आगाह कीजिएगा जवाद। जी बिल्कुल, देखें, गार्डन में डंपर की टक्कर से नौजवान की हलाकत के मौके पर हंगामा आराई करने का मुकदमा है। सेशन अदालत जुनूबी में आज मुल्जिम लियाकत महसूद के केस की समाअत हुई है। जो वकील मुद्दई हैं एडवोकेट सलमान मुजाहिद बलोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सलमान साहब, क्या हुई है समाअत, क्या आज हुआ है? इत्तेफाक से आज जो है वो हम जब पहुँचे कोर्ट में अपनी हाज़िरी लगाई है और कोर्ट ने जो है वो पिछली दफ़ा जो हमने अपील की थी कि सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर किया जाए, तो आज हमने देखा कि अदालती अमला खासकर पुलिस ने अदालत को खाली करा दिया और ये कहा कि कोई भी गैर मुतल्लिका शख्स कोर्ट में नहीं होगा। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जज साहब आज छुट्टी पे, अचानक छुट्टी पे चले गए। क्या वजूहत हैं, मतलब उन्हीं को पता होगा। हम तो पूरी तैयारी से आए थे और आज जो एक ऑब्जेक्शन जो हमने फाइल किए थे लास्ट डेट पे कि ये एटीसी का केस बनता है और सेक्शन 6 और 7 में फॉल होता है, इसके कंटेंट्स ऑफ द एफआईआर के मुताबिक सेशन का नहीं बनता। और हमने सेशन कोर्ट की जुरिसडिक्शन को चैलेंज किया था, उसमें बड़े मतलब लेंथी आर्गूमेंट भी हो गए थे आधे एक घंटे के, और हमने उसमें हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के हवाले भी दिए थे कि पूरा केस साबित किया था हमने कि ये एटीए में जाना चाहिए, फॉल करता है। लेकिन उसके बाद फिर जज साहब ने उसको रिजर्व कर लिया था। आज ऑर्डर पे था, ऑब्जेक्शन भी और बेल बिफोर अरेस्ट जो उसकी कंफर्मेशन पे थी। इत्तेफाक क्या छुट्टी 22 नवंबर उसमें हुई है। एक काम हमने इसमें आज ये किया है कि रिक्वायरमेंट जो थी वो भी हमने पूरी कर दी है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी हमने ये एप्लीकेशन आज जमा करा दी है कि इसमें सेक्शन 6 और 7 एटीए का इजाफा किया जाए, प्लस इसमें सेक्शन 324 और 109 का भी पीपीसी का भी इजाफा किया जाए, क्योंकि वहाँ पे फायरिंग हुई है और वो अटेम्प्ट टू मर्डर है फायरिंग के हवाले से, और जो लियाकत महसूद उसमें मौजूद था फायरिंग के वक्त, तो उसको आनत जुर्म में भी डाला जाए, उसमें भी उसको जो है वो गिरफ्तारी में उसकी की जाए। तो आज ये भी हुआ है। सेकेंडली हमने जब इसका नादरा से एक रिकॉर्ड निकलवाया है, ये बड़ा एक शॉकिंग आया है मेरे लिए कि उसकी फैमिली ट्री में सिर्फ उसका, उसके भाई का, उसकी वाइफ का, उसके बच्चों का नाम आया है। उसके पेरेंट्स का कहीं भी जिक्र हमें नहीं मिल रहा। नाजरा में उसके पेरेंट्स का या उसकी लियाकत महसूद की फैमिली ट्री क्या है और उसका एनआईसी किस में बना, उसका बेफाम क्या था, उसका बर्थ सर्टिफिकेट क्या था, वो नाजरा में हमें रिकॉर्ड नहीं मिला। तो आज हमने ये सोचा है कि मुद्दई की तरफ से एक एप्लीकेशन आयोग को दी जाएगी कि इसका नाजरा का रिकॉर्ड कॉल करें, क्योंकि हमें ये शक है कि ये अफगानी है और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी की किसी फैमिली ट्री में घुस के इसने अपना कार्ड बनाया है। तो हम इस चीज़ को परसू कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कराची के लोगों के लिए, कराची के बच्चों को बचाने के लिए हम इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। देखा आपने, इनका यही कहना था कि आज जो है वो इन्होंने अदालत में गुज़श्ता समाअत में दरख्वास्त जमा करवाई थी कि लियाकत महसूद के खिलाफ दहशत गर्दी की दफ़ात शामिल की जाएँ, इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल की जाएँ। ताहम आज जज की रुखसती के बाइस समाअत मुलतवी हो गई और आइंदा समाअत के लिए 22 तारीख मुकर्रर की गई है। जबकि सलमान मुजाहिद बलोच साहब का यह भी कहना था कि अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की जो ये दरख्वास्त जमा करवा दी है और आइंदा समाअत पर जो है इस पर समाअत होगी। जबकि उन्होंने ये भी कहना था कि लियाकत महसूद का जो है वो हमने नादरा से भी रिकॉर्ड चेक करवाया है, ये भी अदालत से दरख्वास्त करेंगे। जी।